अभी हुई है दिन की नई शुरुआत। बॉब के लिए तो हर दिन की है वही बात। आज भी कुछ और प्रोग्राम बनाकर निकला है घर से, पर रास्ते में उसे कुछ दिखेगा नया और लग जाएगा कारनामे करने वो फिर से। माँ का मूड आज काफी अच्छा था छोटे। देख 100 के 2 नोट मिले हैं हमें। चल कर इससे मस्ती करते हैं। हाँ, ये तूने मस्त बात बोला बाबा। इन पैसों से हम ढेर सारे खाने का सामान खरीद कर खाएंगे रे। मेरे मुंह से तो लाट पक रहे हैं बाबा। पहले हम छेनू चाचू के समोसे का मजा लेंगे छोटे, उसके बाद है ये क्या है? इस पर तो म्यूजियम लिखा है। ये म्यूजियम क्या होता है छोटे, तू बता सकता है? ये क्या? अब ये पैसे की बर्बादी करेगा बाबा। चलो अंदर चले। ये कौन सी जगह है रे बॉब? यहाँ से तो अजीब सी गंध आ रहा है बाबा। इस छोटे से जगह में ऐतिहासिक दुनिया बसा है रे। कहीं ऐसा न हो कि हमसे यहाँ अंदर आने के लिए पैसे मांगने लगे बाबा। ऐसा वाहन तो आज तक मैंने कभी नहीं देखा। इसमें 2 पहिए लगे हैं और ये लंबा लोहे का खंभा किस लिए यहाँ पर लगाया गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बॉब क्या जानने के चक्कर में लगा है बाबा। लगता है सारे पैसे गंवा कर रह गए। अंकल तो सोए हुए हैं। ये यहाँ किस लिए बैठे हैं? दीवार पर क्या लिखा है? 100 रुपए टिकट। वर्क टाइम में ये क्या कर रहे हैं? सुनिए अंकल। ओफो, क्या है बच्चे? मुझे अंदर जाना है, वहाँ की चीजें देखनी है। अंदर जाने के पैसे लगते हैं। रुपए लाओ तो एंट्री मिलेगी। हाँ रुकिए, अभी देता हूँ रुपए। ये लीजिए 200 रुपए। 200 रुपए? पर तुम तो अकेले हो, फिर तुम्हें 2 टिकट क्यों चाहिए? एक मेरे और एक छोटे के लिए। ये छोटे कौन है? अरे ये तो एक डॉगी है। क्या ये डॉगी भी म्यूजियम देखेगा? आज के बच्चे भी ना। जाओ देखो अंदर क्या है। अंदर कुछ मजे वाली चीज होगी छोटे। सही कहा रे बॉब, शायद अंदर में जादू दिखाया जाता होगा रे। हाँ, ये तो सिर्फ एक बड़ा सा हॉल है रे बॉब। इस कांच में ये बाघ क्या कर रहा है बाबा? ये जानवर जीवित नहीं है छोटे, मरा हुआ है। हाँ, मुझे पता है रे बॉब। ठीक से देखना पड़ेगा मुझे कि ये ओरिजिनल बाघ है या बनावटी है बाबा। इसे कांच के अंदर क्यों रखा है रे? ये तो मुझे पक्का बनावटी लगता है बाबा। अगर ये ओरिजिनल भी है तो इसे यहाँ क्यों रखा है रे? कोई इस मरे हुए बाघ को क्यों देखना चाहेगा बाबा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ये क्या बकवास है? इस कांच के अंदर पुरानी तलवार रखी है। ओफो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मुझे। दूसरे बॉक्स में चलकर देखता हूँ, शायद कुछ खास हो उसके अंदर। ये कौन सी जगह है बाबा जहाँ सिर्फ मुर्दे और कंकाल रखे हैं रे? ये क्या? इसके अंदर तो किसी डायनासोर के कंकाल रखे हैं। छोटे, ये जगह तो एकदम बकवास है। सच बात है रे बॉब। चल बाहर चलते हैं। ऐसी सड़ियल जगह पर मैं एक पल नहीं रह सकता। पहले सोचनी चाहिए थी रे बॉब। बेकार में पैसे बर्बाद कर दिए बाबा। वाह वाह वाह, कितना अद्भुत संग्रह है। नजरें हटाए नहीं हटती। अंकल उठिए, मेरी बात सुनिए। फिर वही बच्चा। अब क्या हुआ तुम्हें? अंदर तो एकदम बकवास चीजें रखी हैं। चलिए जल्दी से मेरे पैसे निकालिए, वापस कीजिए मुझे। इस टकले ने हमें ठगा है बाबा। अब पैसा वापस नहीं होगा। उन्हें देखने के ही पैसे लगते हैं। तेरी तो। तू शांत हो जा छोटे। तो उनको ही म्यूजियम कहते हैं क्या? हाँ, सही समझे। माफ कीजिए अंकल, चलो यहाँ से चले छोटे। बिना पैसे लिए ही वापस जा रहा है बाबा। उस टकले ने ना जाने क्या समझाया है इसे। मेरे अलावा म्यूजियम में और भी लोग थे जो वहाँ रखे सामान को देखने आए थे। क्या खास है उनमें? बॉब जब से म्यूजियम से आया है पढ़ने में ही लगा है बाबा। पुरातत्ववेत्ता पुराने वस्तुओं की खोज करते हैं। पुराने सामानों की कीमत लाखों रुपए की होती है। कंकाल की कीमत लाखों में। अरे वाह, मजा आ गया। सारी जानकारी इकट्ठा कर लिया मैंने। अब काम पर लग जाने की बारी है। पढ़ाई पूरी हो गई रे, अब क्या करेगा बाबा? चल छोटे, अब हम जमीन के अंदर से कंकाल खोद कर निकालते हैं। हाँ, मैं तैयार हूँ रे। क्या होता है म्यूजियम, ये समझ गया है बॉब। वो भी जमीन के अंदर दबे जीवाश्म को खोद कर निकालेगा। अब जीवाश्म म्यूजियम को बेचकर बॉब ढेर सारे रुपए और नाम कमाएगा। वो नहीं रहा साधारण बच्चा, अब से पूरा तत्ववेत्ता कहलाएगा। यहाँ आसपास से कंकाल की गंध नहीं आ रही है बाबा। अभी सूंघना बेकार है रे। मुझे हर जगह खोदते पटकते चलना होगा। जीवाश्म कहीं भी दबा हो सकता है।
ओह, जगह तो खुद गई। अब बारीकी से जांच करना पड़ेगा। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। बॉब को क्या दिखा यहाँ पर कि खुदाई करने लगा रे? मैं भी अच्छी तरह से सूंघ पर रख लेता हूँ बाबा। यहाँ खुदाई करना बेकार है, कहीं दूसरी जगह चलता हूँ। यूँ ही मेरा कीमती वक्त बर्बाद हो जाएगा। एक एक पल कीमती है। ये जगह खुदाई के लिए एकदम परफेक्ट है। जरूर कंकाल या पुराने टूटे फूटे बर्तन मिल जाएंगे। बस मुझे अच्छी तरह निरीक्षण करके खुदाई के लिए परफेक्ट जगह ढूंढकर खुदाई स्टार्ट करनी होगी। यहाँ तो मुझे तरह तरह की गंध आ रही है बाबा। लगता है यहीं आसपास कुछ दबा है बाबा। वो वस्तु यहीं जमीन के नीचे है बाबा। बॉब को बुलाता हूँ रे। ओह, छोटे क्यों भौंक रहा है? क्या हुआ छोटे? मुझे कुछ मिला है बाबा, जल्दी इधर आ रे बॉब। क्या बात है? छोटे ने जरूर कोई खास वस्तु खोज निकाला है। इन सब मामलों में उसका कोई जवाब नहीं। अब मुझे मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता। बता छोटे, किस जगह दबी है वो वस्तु? और कहाँ पर होगी रे बॉब? ठीक है छोटे, पीछे हट जा। पीछे हट गया मैं। अब खुदाई कर। अभी करता हूँ छोटे। पहले मैं अपने सारे सामान निकाल लेता हूँ। पता नहीं कब किस औजार की जरूरत पड़ जाए। सारे औजार तो निकाल लिए, अब पहले किसका इस्तेमाल करूँ? हाँ, इस ब्रश से यहाँ के जमीन की सफाई कर लेता हूँ, फिर सही तरीके से खुदाई करूँगा। थोड़ी सी नादानी से अंदर दबे कीमती वस्तु को नुकसान पहुँच सकता है। हाँ, यहाँ की जमीन तो अच्छे से साफ हो गई। अब लेंस से बारीक जाँच कर लेता हूँ। शायद यहाँ पर कुछ चिन्ह अंकित हो। नहीं, कुछ नहीं है। बॉब इस काम में माहिर हो गया है बाबा। कुछ भी पता नहीं चला। शायद हल्की खुदाई करने से कुछ पता चले। ये ठुक ठाक क्या कर रहा है बॉब? शायद वस्तु जमीन के काफी अंदर दबी है। गहरी खुदाई करनी पड़ेगी। छोटे गलत नहीं हो सकता। बॉब ने तो गड्ढा कर दिया बाबा, पर कुछ दिख नहीं रहा है रे। फिर से जांच करता हूँ मैं। हाँ, उसकी तेज गंध आने लगी है रे बॉब। और गड्ढा कर बाबा। और गड्ढा करना होगा छोटे। अच्छा ठीक है, अभी करता हूँ। अब मुझसे नहीं होगा। ये क्या? इसमें तो एक छोटी सी हड्डी पड़ी है। तूने उसे खुद निकाला रे बॉब। तूने इतनी छोटी हड्डी ढूंढा छोटे? ये क्या मजाक है? ये मजाक नहीं है रे, बकरे की हड्डी है रे बॉब। छोटे ने मुझे खामखा इतना परेशान किया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया। इसका क्या होगा रे बॉब? मुझे दूसरी जगह जाकर खुदाई करनी होगी। पुरानी वस्तुओं और कंकाल से बैग नहीं भर लेता। घर नहीं जाऊंगा। किधर जा रहा है रे बॉब? रुक जा बाबा, मैं भी आया रे। लगता है वो मुझसे नाराज हो गया है रे। मुझसे क्या गलती हुई, बता तो मुझे। यहाँ पर तो मुझे अपने काम की चीज जरूर मिलनी चाहिए। इस बार मैं छोटे मोटे गंध पर ध्यान नहीं दूंगा बाबा। तीव्र गंध वाले जगह का ही मुआयना करूंगा रे। यहाँ आसपास जमीन के अंदर जरूर कुछ दबा है छोटे। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है बाबा। अभी मैं तीखी गंध का पता लगाता हूँ रे। पता लग गया बाबा, ये गंध इस तरफ से आ रही है रे। इस बार बॉब का विश्वास जीत कर रहूंगा मैं। अरे यार, ये छोटे फिर कहाँ चला गया? जबरदस्त गंध यहीं से आ रही है रे। क्या हुआ छोटे? इस पत्थर के नीचे कुछ है बाबा। बहुत तीव्र गंध आ रही है यहाँ से। क्या बकता है छोटे? इस पत्थर के नीचे कुछ भी नहीं मिलेगा हमें। बस इस बार मेरी बात मान ले रे बॉब। यहाँ से हमें काफी सारे जीवाश्म मिलेंगे बाबा। मुझे पूरा यकीन है रे। अब तू सोच मत, काम पर लग जा बाबा। तुझे इतना यकीन है तो अभी तोड़ता हूँ इसे। ये पत्थर काफी सख्त है छोटे। इतने वार करने पे भी नहीं टूट रहा। बाजी हमारे हाथ में है रे। पप्पी की उत्सुकता से प्रभावित हो गया है बॉब। कितना भी सख्त हो ये पत्थर, उसे तोड़कर रहेगा वो। अब पत्थर तोड़ते तोड़ते बॉब के प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। इतना नहीं आसान पुरातत्ववेत्ता बनना, उसे सब समझ में आएंगे। तू इसे तोड़कर रहेगा रे बॉब, मैं जानता हूँ बाबा। पत्थर में दरार आ गया है। टूट गया पत्थर। आखिर मैंने कर दिखाया। मजा आ गया। अब जल्दी जल्दी पत्थर को यहाँ से हटाता हूँ। तू भी आजा छोटे, मेरी मदद कर। देखो इसके अंदर क्या दबा हुआ है। अरे वाह, इसके अंदर तो कंकाल है छोटे। तुझे आज मैं मान गया। आखिर हमने कर दिखाया छोटे। इतने सारे कंकाल से तो हम मालामाल हो जाएंगे।
मैं बहुत खुश हूँ छोटे। अब हम ढेर सारे रुपए अंकल से लेंगे। हाँ हाँ जरूर लेना रे। चलो अंकल को जगाते हैं। कंकाल की खड़खड़ाहट से अंकल अपने आप जाग जाएंगे। इन्हें देखकर उनका होश उड़ जाएगा। क्या आवाजें आने लगी? ये क्या किया तुमने? मुझे इनके बदले ढेर सारे पैसे चाहिए अंकल। देर मत कीजिए, लाइए जल्दी से पैसे निकालिए। इस कंकाल के बदले पैसे मिलेंगे? किसने कहा तुमसे? क्या बात करते हैं अंकल, म्यूजियम के अंदर यही सब कंकाल तो रखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कैसे समझाऊं इसे? वो कंकाल ये नहीं है। रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्या है? ये टकला बहाने बनाने लगा बाबा। इसमें तो अंदर रखे हड्डियों का चित्र छपा है और उसके नीचे उनकी तिथि अंकित है। ओफो, क्या ये हड्डियाँ इनके जितनी पुरानी नहीं है अंकल? ये हड्डियाँ? अरे नहीं नहीं, इतनी पुरानी नहीं है ये। अच्छा ठीक है अंकल, मैं अभी इनकी सफाई कर देता हूँ। आपने जैसा बताया अब वैसा ही कंकाल लाऊंगा। सुना है ये शहर का सबसे पुराना कब्र है। इधर से पुरानी हड्डियों की गंध आ रही है बाबा। लगता है इसी पत्थर के नीचे बहुत पुरानी कंकाल दबी है। ये किसकी कब्र है? यहाँ क्या लिखा है? सन 1886। काम बन गया, बधाई हो छोटे। लगता है बॉब ने कुछ ढूंढ निकाला है बाबा। क्या बात है रे बॉब, बता बाबा। इधर इस पत्थर पर देख छोटे, यहाँ क्या लिखा है? अरे हाँ, इस पत्थर पर कुछ लिखा है बाबा। शायद इसी से ये पत्थर कितना पुराना है उसकी पहचान होती होगी बाबा। हमने पुराना कंकाल ढूंढ लिया रे बॉब, अपना काम बन गया रे। काम बना नहीं, बनाना है छोटे। चल इसके अंदर से कंकाल निकालते हैं। दुकान समेटते समेटते काफी देर हो गई। ये मेरे खानदान की सबसे पुरानी कब्र है। अंकल आ रहे हैं, बाय बाय अंकल। क्या काम पूरा करके जा रहा है ये? ओफो, इस लड़के से तो मुझे बड़ा डर लगता है। कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं की उसने यहाँ पर? जल्दी से देखता हूँ मैं। हाँ, ये क्या? या अल्लाह, ये क्या गजब कर दिया उस लड़के ने। वो मेरे पूर्वज के साथ क्या करने वाला है? जल्दी से उसके घर जाना पड़ेगा। वो लड़का तो बिल्कुल पागल हो गया है। इतनी रात को कहाँ गया होगा ये लड़का? वो आ रहा है बदमाश। माँ हमारा इंतजार कर रही है। महान लोगों की माँओं को ये सब करना ही पड़ता है। क्या हुआ माँ? मम्मी गुस्से में लग रही है बाबा। वो रहा कमबख्त, अभी उससे पूछता हूँ मैं। अरे पगले, ये क्या किया तूने? ऐसा कोई करता है क्या? क्या किया है इसने भैया? क्या हुआ आपको? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। इसके कंधे पर जो बैग टंगा है उसमें देखिए जरा। बॉब सुनो, क्या है तुम्हारे बैग में? चलो दिखाओ मुझे। अच्छा ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आप देखकर खुश हो जाएंगे। चल दिखा दे रे बॉब, इसमें हिचकिचाने की क्या बात है रे? बिल्कुल पागल लड़का है ये। आप शांत रहिए भैया। खुल गया बैग, आइए आकर देख लीजिए माँ। देखो ऐसा क्या है इस बैग में। हो, ये क्या खोपड़ी? इसने तो बैग में मानव कंकाल चुरा कर लाया है। हाँ, ये सब क्या है बॉब? कमाल की चीज है ना माँ। अब मैं इसे म्यूजियम को बेचकर ढेर सारे रुपए कमाऊंगा। हाँ हाँ मम्मी, ये सच है बाबा। इसने क्या हाल किया मेरे पूर्वज का? सारा अस्थि पंजर एक कर दिया। हाय अल्लाह, मेरे पूर्वज इस हाल में। जल्दी से इन्हें वापस करो ये। मैं इसे किसी को वापस नहीं देने वाला। मम्मी गुस्से में है। सुनिए भैया, आप इस बैग को उठाकर ले जाइए। हाँ, लेकर जाता हूँ मैं। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। अभी इसी वक्त अंदर चलकर स्नान करो, तब मैं तुम दोनों को बताती हूँ। बहुत बदमाश हो गए हैं दोनों। हम मालामाल होते होते रह गए छोटे। यहाँ हमें कोई भी आगे बढ़ते देखना नहीं चाहता। हाँ हाँ सही बोला रे बॉब। चल स्नान करते हैं बाबा।